और है तो आप नोटिस इशू कर देते हैं। किस बुनियाद के ऊपर आपने नोटिस इशू किए? और मैं एक मर्तबा आप सुन लीजिएगा, हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है शहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ गुमराह की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। मुमरा से नए इलेक्टेड होने वाले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर सहर यूनुस शेख ने अपने मुमरा को ग्रीन रंग में रंग देने वाले बयान पर माफ़ी मांग ली है। ये बयान इनकी जीत के बाद दी गई विक्ट्री के दौरान सामने आया था, जो कुछ ही वक्त में सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद अपोजिशन पार्टीज और कई लोगों ने इस पर सख्त रिएक्शन दिए और कहा कि स्टेटमेंट प्रोवोकेटिव नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के आस्था को ठेस पहुंची है तो माफ़ी मांगती है। सहर यूनुस शेख की उम्र सिर्फ 22 साल है। इन्होंने मुमरा पुलिस स्टेशन में लिखित तौर पर अपॉलॉजी सबमिट की है और अपनी पोजीशन को क्लियर करते हुए कहा है कि कौमी परचम की पूरी इज्जत करती है, यो तिरंगा के साथ खड़ी है और कभी भी मुल्क की पहचान या वतन की शान के खिलाफ कोई बात या अमल नहीं करेंगे। इन्होंने यह भी कहा कि मकसद किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ बात करना नहीं था, बल्कि सिर्फ अपनी पार्टी के हवाले से एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन था जो गलत समझा गया। पुलिस ने कॉर्पोरेटर की अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया है और उन्हें वार्निंग दी। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अनिल शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माफ़ी कबूल की गई है, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा कोई बयान दोबारा रिपीट होता है तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। पुलिस का कहना था कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करने चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट से पब्लिक सेंटीमेंट पर असर पड़ता है और अननेसेसरली कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। और इस मामले में सबसे हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कल एक बयान दिया था कि थाने के अंदर मुमरा आता है और थाना भागवा है। इसने ये नहीं कहा कि हमारा झंडा जो है हमारे इलेक्शन का सिंबल भागवा कलर का है, इसीलिए हम पूरे थाने को भागवा कर देंगे। इसने साफ कहा है कि थाना भागवा है। इसके अलावा अमरावती की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी नवनीत राणा ने तक बयान दे दिया था कि ग्रीन कलर होना है तो पाकिस्तान चले जाओ। मेरे बोलने का मतलब है कि एक तरफ जहां पर बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग भड़काऊ बयान जानबूझ के दे रहे हैं और वो पुलिस वालों को भड़काऊ बयान नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ सहर यूनुस शेख ने जो भड़काऊ बयान दिया ही नहीं है, क्लियर कहा है कि हमारे पार्टी का झंडे से ग्रीन करेंगे, तो ये सबको भड़काऊ बयान लग रहा है और पुलिस वाले ने माफी का एक लेटर भी लिखवा लिया। महाराष्ट्र की सियासत के ऊपर अगर नजर डालें तो ऐसा लग रहा है कि कानून सिर्फ माइनॉरिटीज लीडर्स के लिए है, मेजॉरिटी लीडर्स के लिए नहीं है। आता बातम्यामध्ये चालू आहे की पूरा ग्रीन करेंगे, पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है। तो यहाँ पर इसने ये नहीं कहा है कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ तिरंगा चलेगा, इसने ये कहा है कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ भगवा चलेगा। फिर जाहिर सी बात है, देखा जाए तो इससे सबके सेंटिमेंट्स हर्ट होने चाहिए और जो लोग सेकुलर सोच भी रखते हैं उनके भी सेंटिमेंट्स हर्ट होने चाहिए, क्योंकि साफ साफ ये कह रही है कि मुल्क में सिर्फ भगवा चलेगा। लेकिन इस एमपी यानी नवनीत राणा के ऊपर किसी ने कंप्लेन नहीं की। दूसरी तरफ सहर यूनुस शेख के मामले पर बीजेपी लीडर किरीट सोमया ने कॉर्पोरेटर और एएमआईएम पर तनकीद की। उसने कहा कि ऐसे स्टेटमेंट का मकसद लोगों को डिवाइड करना है और सियासत में पोलराइजेशन पैदा करना होता है। उसका कहना था कि कॉर्पोरेटर अभी यंग है, लेकिन फिर भी उसके वर्ड्स का इम्पैक्ट होता है। सोमैया ने यह भी कहा है कि कुछ एरियाज में एएमआईएम की तरह की पॉलिटिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रही है और बीजेपी ऐसे किसी भी डाइवर्स अटेम्प्ट को विरोध करेगी। वहीं दूसरी तरफ थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन रिजल्ट में एएमआईएम ने काफी नोटेबल परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से काफी लोगों को मिर्ची भी लगी हुई है और अभी तक लगते जा रही डेली मिर्ची। असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली एएमआईएम ने टोटल 131 सीट में 5 सीटें जीतकर पोजीशन मजबूत की, जिसकी वजह से ऐसा भड़का लगा है कि भड़का कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये रिजल्ट इसलिए भी ज़्यादा डिस्कस हुआ कि कांग्रेस इस इलेक्शन में अपना अकाउंट तक नहीं खोल सकी और शिवसेना यूबीटी को सिर्फ 1 सीट मिली। इससे ये सिग्नल गया कि कुछ पॉकेट्स में एएमआईएम का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और लोकल लेवल पर पार्टी को सपोर्ट मिल रहा। सहर यूनुस शेख ने जनवरी 15 को थाने म्युनिसिपल पोस्ट में वार्ड 30 से जीत हासिल की। जीत के बाद अपनी विक्ट्री स्पीच में इन्होंने कहा था कि अगले 5 सालों में मुमरा को कम्प्लीटली ग्रीन कर देंगे। इन्होंने ये भी क्लेम किया था कि आने वाले वक्त में मुमरा से हर कैंडिडेट एएमआईएम का होगा। इनकी ये बात के लोगों के दरमियान कंट्रोवर्सी बना दी गई। सुनिए, इनकी तरफ से मैं बोलता हूँ, अगर मुमरा के विकास के लिए अगर हमारे पूरे कॉर्पोरेटर्स को मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, उप मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, वो एक पद के ऊपर बैठे हुए हैं। पैसा है तो आसमान से नहीं आता है, ना जमीन से उगता है। अगर हमारे शहर के विकास के लिए अगर हमारे पूरी की पूरी टीम को अगर जाना पड़े किसी के पास,
तो यकीनन जाएंगे और हम पार्टी की तरफ से उनको ये इख्तियार देते हैं कि अपने शहर के विकास के लिए अगर आपको जिस किसी के पास जाकर अगर शहर का विकास होता है तो उसके लिए जरूर जाएंगे। इसके अलावा नामपल्ली स्टेशन रोड पर एक फर्नीचर शॉप में अचानक बहुत बड़ी आग लग गई। खबरों के मुताबिक ये आग 4 मंजिला बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर से शुरू हुई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरी जगह पर धुआं और शोले फैलने लगे। मौके पर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, लोग घबरा गए और आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जैसे ही आग लगने की इत्तला मिली, फायर ब्रिगेड को फ़ौरन कॉल किया गया। फायर फाइटर तेज़ी से मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। शुरू में 4 फायर इंजन भेजे गए, लेकिन आग की शिद्दत को देखते हुए और इसके ऑपरेशन के मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद फायर इंजन भी बुलाए गए। अभी तक मिलने वाली मालूमात के मुताबिक 10 से ज़्यादा फायर इंजन ने आग पे काबू पा लिया है। इस वाक़े का सबसे ज़्यादा दुख भरा पहलू यह है कि 2 बच्चे अंदर फंसे होने की खबर सामने आई। कुछ लोगों का कहना है कि बिल्डिंग के अंदर 3 से 5 अफराद भी फंसे हो सकते हैं, जिनमें एक खातून और 2 बच्चे शामिल है। ये सुनते ही इलाके में टेंशन और बढ़ गई। हर शख्स की नज़र इसी बिल्डिंग पर थी और हर कोई दुआ कर रहा था कि बच्चे और बाकी लोग महफूज बाहर निकल आए। मौके पर एक मंजर बहुत ही जज्बाती था जब एक माँ की चीखों पुकार सुनाई दी। वो रोती हुए कह रही थी कि मेरे बच्चे अंदर फंसे हुए हैं, मुझे अंदर जाने दो। उस माँ की आवाज़ में बेचैनी, दर्द और मजबूरी साफ नजर आ रही थी। लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसी घड़ी में किसी का दिल इतना मजबूत नहीं होता। माँ का दर्द लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है, क्योंकि जब बच्चा मुश्किल में हो तो माँ की दुनिया हिल जाती है। फायर और रेस्क्यू टीम्स ने बिल्डिंग के अंदर पहुंचने के लिए हर मुमकिन तरीका अपनाया। आग की वजह से बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा धुआं भर गया था, जिसकी वजह से अंदर जाना बहुत मुश्किल हो गया। धुआं इतना घना था कि दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फायर फाइटर्स ऑक्सीजन मास्क और सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ आग के करीब गए और इसके ऑपरेशन को तेज़ कर दिया। आग की शिद्दत को कम करने के लिए पानी का स्प्रे किया जा रहा था और साथ ही बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए लोगों को ढूंढने की कोशिश जारी थी। रेस्क्यू टीम बहुत एहतियात के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि फर्नीचर गोदाम या शोरूम में अक्सर लकड़ी, फोम, कपड़ा और दूसरी जल्दी आग पकड़ने वाले सामान होते हैं। इसी वजह से आग बहुत तेजी से फैलती है और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। हेवी क्रेन्स भी बुलाए गए रेस्क्यू और क्लियरेंस ऑपरेशन में मदद मिल सके। बिल्डिंग के कुछ हिस्सों तक पहुंचने के लिए और अंदर से रास्ता बनाने के लिए क्रेन्स का इस्तेमाल किया जा रहा। अथॉरिटीज और लोकल लोग मिलकर कोशिश कर रहे थे कि आसपास से जलने वाला सामान हटा दिया जाए, ताकि आग और ज़्यादा ना फैले और किसी और बिल्डिंग को नुकसान ना हो। इस वाक़े की वजह से पूरे इलाके में ट्रैफिक का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हो गया। अभी भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है भाई। अगर से आप नामपल्ली, नुमाइश या मल्लापल्ली के रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ट्रैफिक जाम में सोच समझ के जाओ। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही जाओ वो रास्ते से, वरना मत जाओ गैर ज़रूरी। तो रोड पर भीड़ लग गई, गाड़ियाँ रुक गए और पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ा। हैदराबाद पुलिस और डिजास्टर रिस्पांस टीम भी मौके पर मौजूद है, जो इस ऑपरेशन में हिस्सा लिए। कमिश्नर वीसी सज्जनर ने भी बताया कि पुलिस और रेस्क्यू टीम पूरी तवज्जो के साथ ऑपरेशन में मसरूफ है और एरिया में ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वो इस तरफ आने से परहेज करें और अगर कोई एग्जीबिशन या विजिट का प्लान है तो उसे पोस्टपोन कर दें, यहाँ बेहतर है, ताकि आवाम को मुश्किल ना हो और रेस्क्यू टीम्स को अपना काम करने में आसानी रहे। क्योंकि ऐसे वाक़यात में जब लोग भीड़ बना लेते हैं तो इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता नहीं मिलता और काम में रुकावट पैदा होती है। थिक स्मोक पूरे नेबरहुड में फैल गई, जिसकी वजह से आसपास की बिल्डिंग को भी एहतियातन खाली कराया गया। अभी तक आग लगने की असल वजह सामने नहीं आई। ऑफिशियल्स का कहना है कि कॉज और इंजरीज या कैजुअलिटीज की तस्दीक अभी बाकी है। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होता और सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती, तब तक फाइनल डिटेल्स कंफर्म नहीं करेंगे। आखिर में बस हम यही कहेंगे कि अल्लाह करे कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो और किसी की जान का नुकसान ना हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।